बार दीपिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं समय की बड़ी खबर के साथ। अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है इस समय की बड़ी खबर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध धर्मांतरण मामले में यह कार्रवाई हुई। उमर गौतम का करीबी है मौलाना कलीम, जमीयते वलीउल्लाह का अध्यक्ष है मौलाना कलीम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक के बाद एक कई अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, जिसमें उमर गौतम समेत कईयों के नाम सामने आए, कईयों की गिरफ्तारी हुई। और इस बीच बड़ी जानकारी, जमीयते वलीउल्लाह का अध्यक्ष मौलाना कलीम गिरफ्तार हुआ है। सीधा रुख करूंगी विवेक राय का, हमारे सहयोगी का। विवेक, मौलाना कलीम सिद्दीकी को अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस समय आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? देखिए, जो आज ये गिरफ्तारी हुई है, इनको कल देर रात मेरठ से उठाया गया है। और ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट, ये इस ट्रस्ट के माध्यम से तकरीबन पूरे देश में इनका नेक्सस फैला हुआ था। और ये अलग अलग जगहों पर मदरसों को फंडिंग करते थे और उसी फंडिंग के आधार पर लोगों को धर्मांतरण के लिए ये प्रेरित करते थे। उन मदरसों में जो लोग आते थे, इसके साथ साथ इनके अलग अलग जगहों पर इनके प्रोग्राम्स लगते थे और उस प्रोग्राम्स में जाकर के ये लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। हालांकि जब से उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही ये अलर्ट पर रहे और लगातार अपना जो फ़ोन डिटेल्स, ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो अपनी लगातार जो कॉलिंग की चीज़ें थी वो इन्होंने काफ़ी कुछ कम कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो ATS के राडार पर ये तब से थे और उसके बाद कल देर शाम इनको उठाया गया। हालांकि ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनके साथ कुछ और लोगों को भी हिरासत में लेने की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल उनसे पूछताछ हो रही है। और ये जो नेक्सस है, ये तकरीबन पिछले 15 सालों से ये काम कर रहा था और इसमें गल्फ बेस्ड फंडिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें शुरुआती तौर पर जो फंडिंग निकल के सामने आ पाई है, उसमें कुल 3 करोड़ की अवैध फंडिंग है, जिसके बारे में जानकारी ये लोग नहीं दे पाए हैं। इसमें 1.5 करोड़ की फंडिंग बहरीन से आने की बात है। इसके साथ साथ जो उमर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी इस्लामिक दावा सेंटर, उसी तरीके से जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की जो फंडिंग के सोर्सेस थे वो काफ़ी कुछ सेम थे। विदेश से जो फंडिंग होती थी वो काफ़ी कुछ सेम सोर्सेज से होती थी। और ग्लोबल पीस सेंटर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, उसकी अलग अलग जगहों पर भी सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये कहा जा रहा है कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उससे भारी मात्रा में जो फंडिंग होती थी पैसों की, वो इनको होती थी। और जब इनके जो जलसे होते थे या इनके जो प्रोग्राम्स होते थे, वहां पर जब इस बीच हमारे साथ में एक बार फिर से